निशा हेल्थ केयर क्लिनिक का शुभारंभ अमीनाबाद लखनऊ में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर राज ब्रह्मा भट्ट, सेक्सोलॉजिस्ट। इस अवसर पर डायरेक्टर डॉक्टर एम.एस. सिद्दीकी ने कहा कि सेक्स एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही लोग या तो शर्म कर चुप्पी साध लेते हैं और कई लोग इस शब्द को मुंह से निकलने पर भी नाराज हो जाते हैं। पर सेक्स संबंधी समस्याएं आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती हैं। आज की अस्त व्यस्त जीवन शैली और उचित खान पान के अभाव के कारण भी बहुत से लोग विभिन्न तरीके की सेक्स समस्याओं से पीड़ित हैं। यदि आप सेक्स समस्या और निसंतानता को समस्या से परेशान हैं और हताश हैं, तो निशा हेल्थ केयर क्लिनिक अमीनाबाद में मौजूद डॉक्टर एम.एस. सिद्दीकी एवं डॉक्टर रूबी सिद्दीकी आपकी यौन समस्याओं से संबंधित बेहतरीन इलाज उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही शुगर की पाठशाला का भी आयोजन किया जाता रहेगा। विश्वसनीय चिकित्सा द्वारा किफायती दाम में बेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ उपलब्ध है। यह क्लिनिक निराश लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। इस अवसर पर डॉक्टर उस्मानी, राकेश कुमार, सुभाष चंद्र, लवलेश कुमार, अखलाक, जसीम आदि मौजूद रहे। मेन पर्पस तो ये है कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि बहुत कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि सेक्सुअल इनएबिलिटी की वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है, तो इसमें भी मतलब पेशेंट को अवेयर करना है। लेडीज पेशेंट है, बहुत शाय नेचर की होती हैं, बहुत सारी बातें नहीं कर पाती हैं, कभी कभी उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी कॉज होता है ना। तो मेन होता है कि लेडीज को इन सब चीज़ों के लिए अवेयर करना और अच्छे से उनको नॉलेज देना, उनको अच्छे से बताना हर चीज़ को कि मतलब इन सब चीज़ों के लिए शाय नहीं होना है। हर चीज़ क्लियर कट होकर बात कर सकते हैं एक डॉक्टर से, और डॉक्टर से जब सही से बात करेंगे तभी वो सारी चीज़ों के लिए हल ढूंढ पाएंगे, है ना। कई केसेस हम लोग के पास इस तरीके से भी आए हैं, अनकंजुगेटेड मैरिज की वजह से जो है शादी टूटने वाली थी और हम लोग ने उसको मैनेज किया। एक केस हमारे पास ऐसा भी आया था कि फाइब्रॉइड की वजह से भी बहुत अच्छे से सेक्स नहीं हो पा रहा था, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी कॉज हुई। तो इन सब चीज़ को हम लोग इस तरीके से मैनेज करते हैं कि जो गर्ल्स होती, जो लेडीज़ होती है, वो भी अपनी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से क्लियरली बात कर सके, क्योंकि लेडीज़ के साथ वो कंफर्टेबल होते हैं, कंफर्टेबिलिटी के साथ अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, और उसकी वजह से तभी तो हम उसका निवारण कर पाएंगे, है ना, जब वो हमसे क्लियर कर सही से बात कर पाएंगे। मैम, उत्तर प्रदेश में कितनी ब्रांचें चल रही निशा हेल्थ केयर की? अभी तो फिलहाल 2 ही है, बस हम लोग का है कि हम लोग आगे और कुछ कर सके। एक बाराबंकी में है और एक लखनऊ में। हमारा निशा हेल्थ केयर क्लिनिक बाराबंकी में स्थित था, बट सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आजकल बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए हमें एक जागरूकता फैलाना है, जिसके लिए हम सेक्सुअल एजुकेशन क्लास भी प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए हमने लखनऊ में अमीनाबाद अमेठी कॉम्प्लेक्स में निशा हेल्थ केयर की दूसरी ब्रांच शुरू की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये सेक्सुअल हेल्थ सेंटर हमारे इन लखनऊ वासियों के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। किस कौन से इलाजों का आप सर, ये हमारा बेसिकली मेंस एंड वुमेन्स हेल्थ फोरम है, जहां पर मेंस हेल्थ फोरम पे हम काम कर रहे हैं। मेंस हेल्थ फोरम में अगर हम बात करें तो सेक्सुअल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे हम बात करना चाहेंगे, और इन तीनों हेल्थ पर हम काम कर रहे हैं। सेक्सुअल हेल्थ को भी हम क्योर कर रहे हैं। सेक्सुअल हेल्थ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, प्रीमेच्योर एजुकेशन के इश्यूज हैं, धास सिंड्रोम। हमारे नौजवानों में बहुत सारे मिथ आजकल दिमाग में डेवलप हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर इज द यूज ऑफ सम एडल्ट मटेरियल आर देयर, मेनी यूजेस आर देयर, मेनी लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन की कमी की वजह से आज हमारे नौजवान बहुत सारी भ्रांतियों में फंसे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। तो ऐसे केसेस में हम उनकी सेक्सुअल ट्रीटमेंट करते हैं, और साथ साथ में उनको मानसिक इश्यूज को ठीक करने के लिए उन्हें सेक्स एजुकेशन की प्रायोरिटी हम देते हैं, और सेक्स एजुकेट करके हम अपने मरीज को ठीक कर पाते हैं। उद्घाटन में आपके मुख्य मेहमान कौन थे? उद्घाटन में आज हमारे मुख्य मेहमान हमारे परम पूजनीय डॉक्टर राजशेखर ब्रह्मभट्ट जी हमारे साथ हैं। आप लखनऊ, आप बॉम्बे से हैं, और बॉम्बे के नानावती हॉस्पिटल के सीनियर सेक्सुअल मेडिसिन कंसल्टेंट हैं। साथ साथ में आप कामा इंस्टीट्यूट आप बॉम्बे में भी प्रोसीड करते हैं, और आपने बहुत ज़्यादा कामा सूत्र पे वर्क किया है। मैं कह सकता हूँ वास्लाना रिबॉर्न, अगर कोई वासलायन था जिसने कामसूत्र लिखा था, नाउ ही इज अ मॉडर्न वासलायन, और आप हमारे गुरु भी हैं और आप हमारे पिता भी हैं। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि सर हमारे बीच में। डॉक्टर साहब, लखनऊ में जो ओपनिंग आपने किया, किस जगह किया? जो लखनऊ वासी है अगर आए दिखाने के लिए, तो कहाँ पे आए? हमारा सेंटर अमीनाबाद में है। अमीनाबाद में मौलवीगंज पुलिस चौकी के ठीक सामने अमेठी हाउस में हमारा शॉप नंबर 1 है, और यहाँ पर जनाना पार्क भी पास में ही है।
हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर शुगर की पाठशाला भी चलाई जाए और लखनऊ वासियों के लिए शुगर की पाठशाला में शुगर को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके विषय पर भी हम फ्री परामर्श भी देंगे और उनकी जीवन शैली को बेहतर करके शुगर जैसी बीमारी के ऊपर भी रोकथाम की जाए। हफ्ते में कितने दिन आप बैठेंगे? सर मेरा बिजी शेड्यूल है जिसकी बेसिस पे अभी हफ्ते में तो हमारा बृहस्पतिवार को दोपहर 2 बजे से 8 बजे तक सेंटर कर रहे हैं। तो इनके लिए जो कहा गया था कि मैं अकेला ही चले था जानी वे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, और उसमें आपका मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अभी मैं रांची में जाकर आया, छोटा सा एडवर्टाइजमेंट था, वैसा ही गुप्त रोग के लिए लिखिए, फिर आगे लिखते हैं नपुंसकता, शीघ्र पतन, फिर छोटा इंद्रिय का छोटापन, ये सब चीजें लिखी हुई थी। बॉम्बे में तो उनकी एडवर्टाइजमेंट पर महीने पूरे बड़े बड़े होर्डिंग लगे, 1-1 लाख रुपया होती। इन चीजों के सामने ऐसे साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से हम अगर जाएंगे तो मुझे लगता है कौम का इससे बढ़कर कोई अच्छा काम नहीं है। सबसे ज्यादा मैं मानता हूँ सेक्स इज अवर रिलीजन, उसको करना देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज। निशा हेल्थ क्लिनिक का शुभारंभ अमीनाबाद लखनऊ में हुआ। आपको बताते चले, लखनऊ निशा हेल्थ सेक्सोलॉजिस्ट क्लिनिक की दूसरी ब्रांच लखनऊ अमीनाबाद में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे राज ब्रह्मा भट्ट सेक्सोलॉजिस्ट। इस अवसर पर डायरेक्टर डॉक्टर MS सिद्दीकी ने कहा कि सेक्स एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही लोग या तो शर्मा कर चुप्पी साध लेते हैं और कई लोग इस शब्द को मुंह में से निकालने से भी नाराज हो जाते हैं। पर सेक्स संबंधी समस्याएं आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती हैं। आज की अस्त व्यस्त जीवन शैली और उचित खान पान के अभाव के कारण भी बहुत से लोग विभिन्न सेक्स समस्याओं से पीड़ित हैं, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। इस अवसर पर डॉक्टर उस्मानी, राकेश कुमार, सुभाष चंद्र, लवलेश कुमार, एकलाख, जसीम आदि मौजूद रहे। हमारा निशा हेल्थ केयर क्लिनिक बाराबंकी में स्थित था, बट सेक्सुअल प्रॉब्लम आजकल बढ़ रही हैं, जिसको देखते हुए हमें एक जागरूकता फैलाना है, जिसके लिए हम सेक्सुअल एजुकेशन क्लास भी प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए हमने लखनऊ में अमीनाबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में निशा हेल्थ केयर की दूसरी ब्रांच शुरू की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये सेक्सुअल हेल्थ सेंटर हमारे इन लखनऊ वासियों के लिए काफ़ी बेहतर है। किस कौन से इलाजों का सर ये हमारा बेसिकली मेंस एंड वीमेंस हेल्थ फोरम है, जहाँ पर मेंस हेल्थ फोरम पे हम काम कर रहे हैं। मेंस हेल्थ फोरम में अगर हम बात करें तो सेक्सुअल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे हम बात करना चाहते हैं और इन तीनों हेल्थ पर हम काम कर रहे हैं। सेक्सुअल हेल्थ को भी हम क्योर कर रहे हैं। सेक्सुअल हेल्थ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, प्रीमेच्योर एजुकेशन के इश्यूज है, थास सिंड्रोम। हमारे नौजवानों में बहुत सारे मिथ्स आजकल दिमाग में डेवलप हो रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर इज द यूज ऑफ सम एडल्ट मटेरियल आर देयर, मेनी यूजेस आर देयर, मेनी लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन की कमी की वजह से आज हमारे नौजवान बहुत सारी भ्रांतियों में फंसे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। तो ऐसे केसेस में हम उनकी सेक्सुअल ट्रीटमेंट करते हैं और साथ साथ में उनको मानसिक इश्यूज़ को ठीक करने के लिए उन्हें सेक्स एजुकेशन की प्रायोरिटी हम देते हैं और सेक्स एजुकेट करके हम अपने मरीज को ठीक करवाते हैं। उद्घाटन में आपके मुख्य मेहमान कौन? उद्घाटन में आज हमारे मुख्य मेहमान हमारे परम पूजनीय डॉक्टर राजशेखर ब्रह्मभट्ट जी हमारे साथ हैं। आप लखनऊ, आप बॉम्बे से हैं और बॉम्बे के नानावती हॉस्पिटल के सीनियर सेक्सुअल मेडिसिन कंसल्टेंट हैं। साथ साथ में आप कामा इंस्टीट्यूट आप बॉम्बे में भी प्रोसीड करते हैं और आपने बहुत ज़्यादा कामा सूत्र पे वर्क किया है। मैं कह सकता हूँ वात्सलायना रीबॉर्न। अगर कोई वात्सलायना था जिसने कामसूत्र लिखा था, नाउ ही इज़ अ मॉडर्न वात्सलायनन। और आप हमारे गुरु भी हैं और आप हमारे पिता भी हैं। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि सर हमारे बीच में। डॉक्टर साहब, लखनऊ में जो ओपनिंग आपने किया किस जगह किया, जो लखनऊ वासी हैं अगर आए दिखाने के लिए तो कहाँ पे? सर ये हमारा सेंटर अमीनाबाद में है। अमीनाबाद में मौलवीगंज पुलिस चौक के ठीक सामने अमेठी हाउस में हमारा शॉप नंबर 1 है और यहाँ पर जनाना पार्क भी पास में ही है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर शुगर की पाठशाला भी चलाई जाए और लखनऊ वासियों के लिए शुगर की पाठशाला में शुगर को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके विषय पर भी हम फ्री परामर्श भी देंगे और उनकी जीवन शैली को बेहतर करके शुगर जैसी बीमारी
निशा हेल्थ केयर क्लिनिक का शुभारंभ आज अमीनाबाद लखनऊ में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर राज ब्रह्म भट्ट सेक्सोलॉजिस्ट रहे। इस अवसर पर डायरेक्टर डॉक्टर MS सिद्दीकी ने कहा कि सेक्स एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही लोग या तो शर्माकर चुप्पी साध लेते हैं या कई लोग इस शब्द को मुंह से निकलने पर भी नाराज हो जाते हैं। पर सेक्स संबंधी समस्याएं आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती हैं। आज की अस्त व्यस्त जीवन शैली और उचित खान पान के अभाव के कारण भी बहुत से लोग सेक्स समस्याओं से पीड़ित हैं। यदि आप सेक्स समस्याओं और निसंतानता की समस्या से परेशान और हताश हैं तो निशा हेल्थ केयर क्लिनिक अमीनाबाद में मौजूद डॉक्टर MS सिद्दीकी एवं डॉक्टर रूबी सिद्दीकी आपको यौन समस्याओं से संबंधित बेहतरीन इलाज उपलब्ध करा सकते हैं। साथ ही शुगर की पाठशाला का भी आयोजन किया जाता रहेगा। विश्वसनीय चिकित्सा द्वारा किफायती दाम में बेस्ट ट्रीटमेंट उपलब्ध है। यह क्लिनिक निराश लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है। इस अवसर पर डॉक्टर उस्मानी, राकेश कुमार, सुभाष चंद्र, लवलेश कुमार, अखलाक, जसीम आदि मौजूद रहे। प्रथम कि आप पहला हॉस्पिटल है या कहीं और अलग? हमारा निशा हेल्थ केयर क्लिनिक बाराबंकी में स्थित था, बट सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आजकल बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए हमें एक जागरूकता फैलाना है, जिसके लिए हम सेक्सुअल एजुकेशन क्लास भी प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए हमने लखनऊ में अमीनाबाद अमेठी कॉम्प्लेक्स में निशा हेल्थ केयर की दूसरी ब्रांच शुरू की है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये सेक्सुअल हेल्थ सेंटर हमारे इन लखनऊ वासियों के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। किस कौन से इलाजों का आप सर ये हमारा बेसिकली मेंस एंड वुमेन्स हेल्थ फोरम है, जहां पर मेंस हेल्थ फोरम पे हम काम कर रहे हैं। मेंस हेल्थ फोरम में अगर हम बात करें तो सेक्सुअल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे हम बात करना चाहेंगे और इन तीनों हेल्थ पर हम काम कर रहे हैं। सेक्सुअल हेल्थ को भी हम क्योर कर रहे हैं। सेक्सुअल हेल्थ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, प्रीमेच्योर एजुकेशन के इश्यूज हैं, धास सिंड्रोम। हमारे नौजवानों में बहुत सारे मिथ आजकल दिमाग में डेवलप हो रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर इज द यूज ऑफ सम एडल्ट मटेरियल आर देयर, मेनी यूजेस आर देयर, मेनी लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन की कमी की वजह से आज हमारे नौजवान बहुत सारी भ्रांतियों में फंसे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। तो ऐसे केसेस में हम उनकी सेक्सुअल ट्रीटमेंट करते हैं और साथ साथ में उनको मानसिक इश्यूज को ठीक करने के लिए उन्हें सेक्स एजुकेशन की प्रायोरिटी हम देते हैं और सेक्स एजुकेट करके हम अपने मरीज को ठीक कर पाते हैं। उद्घाटन में आपके मुख्य मेहमान कौन थे? उद्घाटन में आज हमारे मुख्य मेहमान हमारे परम पूजनीय डॉक्टर राजशेखर ब्रह्मभट्ट जी हमारे साथ हैं। आप लखनऊ, आप बॉम्बे से हैं और बॉम्बे के नानावती हॉस्पिटल के सीनियर सेक्सुअल मेडिसिन कंसल्टेंट हैं। साथ साथ में आप कामा इंस्टीट्यूट आप बॉम्बे में भी प्रोसीड करते हैं और आपने बहुत ज़्यादा कामा सूत्र पे वर्क किया है। मैं कह सकता हूँ वासलाना रिबॉर्न, अगर कोई वासलाना था जिसने कामसूत्र लिखा था, नाउ ही इज अ मॉडर्न वासलानन। और आप हमारे गुरु भी हैं और आप हमारे पिता भी हैं। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि सर हमारे बीच में। डॉक्टर साहब, लखनऊ में जो ओपनिंग आपने किया किस जगह किया, जो लखनऊ वासी है अगर आए दिखाने के लिए तो कहाँ पे आए? हमारा सेंटर अमीनाबाद में है। अमीनाबाद में मौलवीगंज पुलिस चौकी के ठीक सामने अमेठी हाउस में हमारा शॉप नंबर 1 है और यहाँ पर जनाना पार्क भी पास में ही है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर शुगर की पाठशाला भी चलाई जाए और लखनऊ वासियों के लिए शुगर की पाठशाला में शुगर को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके विषय पर भी हम फ्री परामर्श भी देंगे और उनकी जीवन शैली को बेहतर करके शुगर जैसी बीमारी के ऊपर भी रोकथाम की जाए। हफ्ते में कितने दिन आप बैठेंगे? सर मेरा बिजी शेड्यूल है, जिसकी बेसिस पे अभी हफ्ते में तो हमारा बृहस्पतिवार को दोपहर 2 बजे से 8 बजे तक सेंटर स्टार्ट रहेगा और संडे के दिन सुबह 10 से 2 दिन अभी रहेगा और बाकी सेंटर्स हमारे कन्वे बाराबंकी में होते रहेंगे। क्लिनिक ओपन किया है, कौन सा इलाज औरतों का लेकर खास इलाज कौन सा है और जो यहाँ होगा लखनऊ में? मेन पर्पस तो ये है कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि बहुत कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि सेक्सुअल इनएबिलिटी की वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। इसमें भी मतलब पेशेंट को अवेयर करना है। लेडीज पेशेंट है, बहुत शाय नेचर की होती हैं, बहुत सारी बातें नहीं कह पाती हैं, कभी कभी उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी कॉज होता है ना। तो मेन होता है कि लेडीज़ को इन सब चीज़ों के लिए अवेयर करना और अच्छे से उनको नॉलेज देना, उनको अच्छे से बताना हर चीज़ को कि मतलब इन सब चीज़ों के लिए शाय नहीं होना है। हर चीज़ क्लियर कट होकर बात कर सकते हैं एक डॉक्टर से, और डॉक्टर से जब सही से बात करेंगे तभी वो सारी चीज़ों के लिए हल ढूंढ पाएंगे।
है ना। कई केसेस हम लोग के पास इस तरीके से भी आए हैं, अनकंजुगेटेड मैरिज की वजह से जो है शादी टूटने वाली थी और हम लोगों ने उसको मैनेज किया। एक केस हमारे पास ऐसा भी आया था कि फाइब्रॉइड की वजह से भी बहुत अच्छे से सेक्स नहीं हो पा रहा था, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी कॉज हुई। तो इन सब चीज़ को हम लोग इस तरीके से मैनेज करते हैं कि जो गर्ल्स होती, जो लेडीज़ होती है, वो भी अपनी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से क्लियरली बात कर सके, क्योंकि लेडीज़ के साथ वो कंफर्टेबल होते हैं, कंफर्टेबिलिटी के साथ अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और उसकी वजह से तभी तो हम उसका निवारण कर पाएंगे ना, जब वो हमसे क्लियर कर सही से बात कर पाएंगे। मैम, उत्तर प्रदेश में कितनी ब्रांचेस चल रही निशा हेल्थ केयर की? अभी तो फिलहाल 2 ही है, बस हम लोग का है कि हम लोग आगे और कुछ कर सके। एक बाराबंकी में है और एक लखनऊ में। क्या कहेंगे लखनऊ के बारे में? और डॉक्टर साहब लखनऊ आपको गुरु माने हैं जी? लखनऊ की तो बात ही अलग है जी। और मैंने अभी कुछ मेरे पास बैठे हुए फारसी उर्दू के जानकार भी है, यूनानी के भी जानकार है, तो उनसे मैंने कहा कि आज मुझे यहाँ आकर ऐसा लग रहा है, अगर मेरी कुछ बोलने में गलती हो जाए तो बोल देना, अगर फिरदौस बरुए अस्त बरुए जमी अस्त, अगर फिरदौस बरुए जमी अस्त अमी अस्त अमी अस्त अमी अस्त, अगर कहीं पर भी जन्नत है तो अभी यही है, यही है, यही। और आपको लगेगा कि सेक्स जिसको हम लोग गंदी चीज मानते हैं, डर्टी, बैड, बच्चों को बोलेंगे कुछ बोलो नहीं, सेक्स के साथ में हमारे मन में जो पॉर्न देखते हैं वही सब चित्र याद आते हैं। जब सेक्स तो हमारा संस्कार है। जब पूरी दुनिया अंधेरे में थी तो 300 AD में, जिसको मुनि बोलते हैं, मुनि वात्सायन, पूरी दुनिया को उन्होंने कामसूत्र ग्रंथ दिया। और खाली कामसूत्र नहीं, काम पर माने सेक्स और काम के लिए वर्ड्स को चेंज नहीं कर सके, बट काम पर करीबन, आप नहीं मानेंगे, इतने सारे करीबन 33 बुक्स मिले। और इन्होंने जो काम किया है तो मैं बोलता हूँ बड़ा सराहनीय काम। क्यों? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, पूरी दुनिया का ख्याल करते हैं, बिल्कुल, जैसे कोविड के टाइम में उन्होंने पहले सोचा कि भाई फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है, उससे भी बढ़कर एक सेक्सुअल हेल्थ है। और आज की तारीख में जब बच्चे लोग के हाथ में, कोई के भी हाथ में मोबाइल है, जो देखना है देख सकते हैं, ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अब हम लोग अलग अलग हो गए, पहले तो एक बस्ती में रहते थे, हमारी कौम के साथ रहते थे, सोच विचार हमारे जो थे वो हमारे जो चले आते थे उस पे थे। आज क्या हो गया है, उनके हाथ में खिलौना आ गया, हर चीज सीख लेते हैं। दूसरा, आज की जिंदगी जो है स्ट्रेस से भरी हुई है। एक भी आदमी मुझे दिखाओ कि जिसके में टेंशन न हो। उससे आगे चले जिन्होंने जो बहुत बड़ी काम की, बीच में जाके जगह जगह पर उन्होंने, जब मैंने सुना कि डायबिटीज के लिए, मीठी शुगर के लिए वो पाठशाला चला रही, आज इंडिया में नंबर, हर 5वां व्यक्ति, हम लोग यहाँ बैठे, उसमें से 5वें व्यक्ति को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है। स्मोकिंग एक बहुत खराब चीज है। अपने युवाओं को बोलना चाहिए कि स्मोकिंग से नपुंसकता है, उस पर पोस्टर लगाने से कि भाई इससे मर जाएंगे, तो मरने का कोई को तकलीफ नहीं है, अगर बोला कि इससे नपुंसकता होगी, वो जागरूकता। और इन्होंने जो बताया, एक तो सेक्स एजुकेशन की बहुत जरूरत है। दूसरा, हमारे यहाँ जैसे दांत सिंड्रोम, दांत बोलते, दांत जाती है, लोगों ने आत्महत्या कर ली, अपने घर बेच के, जेवरात बेचकर उन्होंने वो पैसे उधर लगा दिया। और क्यों? उनको अगर कोई सही एजुकेशन, सही काउंसलिंग कर देवे, इंद्रिय की साइज छोटी है उसके लिए डर रहते। तो रात को जो स्वप्न दोष, अभी दोष शब्द ऐसा लगाया कि माने डिजीज है। साउथ में जाएंगे तो स्वप्न भोगम माने स्वप्न में भोगू पड़ता है। और ये संभोग शब्द जब आया है तो उसका मतलब ये है कि दोनों को साथ में होना चाहिए। अगर डायबिटीज खाली पति को है